दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने जीत बैच फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर महाराष्ट्र एमएसटी सीईटी 2023 के लिए लॉन्च किया है। दोस्तों इसके कुछ लेक्चर्स गिरी ट्यूटोरियल पे दिखाई दे रहे हैं और कुछ लेक्चर्स इसके प्रदीप गिरी अपडेट पे आ रहे हैं। प्रदीप गिरी अपडेट पे दोस्तों फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लेक्चर्स आ रहे हैं, याद करके रख लो। एंड देन यहाँ पे आपको गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे मैथ्स और साथ में आपको बायोलॉजी के लेक्चर्स दिखाई देंगे। अब कंटिन्यू सिस्टमैटिक कुछ लेक्चर्स हो सकता है कि मेरे जो इंट्रोडक्शन लेक्चर थे वो प्रदीप गिरी अपडेट पे चले गए थे, पर वो 10th का बोर्ड एग्जाम चलने की वजह से ऐसा हुआ। पर अब सिस्टमैटिक सब चीजें आपको जैसा चैनल पे डिवाइड किया गया वैसे ही आएगा। अगर आपने सपोर्ट और प्यार बहुत ज्यादा दिखाया तो ये लाइव फॉर्म में भी चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर की ये खासियत है कि मैंने आपके लिए पूरा नोट्स सब कुछ लेकर आया हूं दोस्तों, पूरा इजी ट्रिक के साथ सब कुछ लेकर आया हूं। और देन उसके बाद बहुत सारे मैंने एमसीक्यूज लाए हैं। अगर आपने इतनी चीजों को सॉल्व कर लिया तो आप आराम से इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। अब दोस्तों इसकी मुझे ये लेसन लेना क्यों पड़ा? मुझे ये लेसन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि अपने 12th में एक लेसन है पेयर ऑफ लाइंस। जो पेयर ऑफ लाइंस है उसके पहले आपको स्ट्रेट लाइन पता होना चाहिए, तो इसलिए मुझे ये लेसन लेना पड़ा। नहीं तो मैंने सोचा था कि पहला मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करता हूं और इसके बाद हो सकता है ज्यादा चांस है कि मैं डिफरेंशिएशन पे आ जाऊं 12th के सिलेबस पे। तो ऐसे कुछ 11 के सिलेबस है जो कनेक्टेड है, तो पहले वो हम कंप्लीट कर लेंगे, देन हम आएंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन बहुत अच्छे से। अगर आप चाहते हो कि एमएसटी सीईटी के एग्जाम में अगर आप चाहते हो कि 99 प्लस आपको अगर परसेंटाइल लेकर आना है तो आप प्लीज हेडफोन लगा लो और अच्छे से बुक ले लो, पेन ले लो और सिस्टमैटिक मेरे लेक्चर्स को सुनते जाओ। चलो अभी वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे लेक्चर्स में आपको मैंने यहाँ पे लिखा है फ्री लेक्चर्स है, इसके नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। नोट्स कहाँ पे मिलेगा? इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और उसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं है आपके लिए। हाँ एक और चीज है कि अगर आप चाहते हो कि सर नहीं थोड़ा और एमसीक्यूज हमें दे दो, आपने तो सब कुछ करा दिया है, थोड़े बहुत एमसीक्यूज हमें दे दो कि हम भी प्रैक्टिस कर ले, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को कम से कम 2000 लाइक कराना होगा। तो जितना हो सके इसे शेयर कर दो भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें दी जा रही है। बहुत जगह देखा जाता है कि फ्री की चीजों की लोग ज्यादा वैल्यू नहीं देते, पर इसके पहले के जो मैंने लेक्चर्स देखे उस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो इसे भी वही रिस्पॉन्स दिखाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक से लेक्चर स्टार्ट करूंगा, एक भी पॉइंट मिस आउट नहीं करूंगा कि जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। अब देखो यहाँ पे दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत लोग, मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही पता होगी, पर मेरा काम है एज अ टीचर सब चीजें कंप्लीट कराना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप कंप्लीट करते हो दोस्तों, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला आता होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का लोकस का कोई भी क्वेश्चन आया तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज पड़ सकता है। और आपको पता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो दोस्तों ये डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लोकस का कोई भी अगर हमें क्वेश्चन दिया तो वहां पे हेल्प हो सकता है, पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आप बताते जाऊंगा आपको। देन दोस्तों मिड पॉइंट फॉर्मूला है। मिड पॉइंट फॉर्मूले का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे ये अगर समझो ये है सेगमेंट, ये समझो ए बी है, और अगर समझो इसके बीच में पॉइंट एम है और हमें एम का कोऑर्डिनेट पता करना है दोस्तों। ये x1 है, ये y1 है, ये दोस्तों x2 है और ये y2 है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स। और अपने को अगर m वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे? तो बहुत इजी है दोस्तों। कैसे निकालोगे? द कोऑर्डिनेट ऑफ m अगर आपको निकालना है तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये फॉर्मूला आता होगा, आपने वेक्टर लेसन में भी पढ़ा था अभी। देन यहाँ पे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 x, सेम ऐसे ही आपको क्या लिखना है दोस्तों? y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। देखो अगर आप कोई भी लेसन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी टॉपिक्स में है सब कुछ रिवाइज करना चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो इस पेज पे जितनी चीजें दिखाई दे रही है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पे जो चीजें इंपॉर्टेंट आएगी मैं बताते जाऊंगा। देन दोस्तों इसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अब सेंट्रॉइड क्या होता है सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल है, यहां से एक मीडियन गया, यहां से एक मीडियन गया और यहां से एक मीडियन गया। तो दोस्तों ये जो तीनों मीडियन है ना, ये तीनों के तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना दोस्तों, उससे सेंट्रॉइड बोलते हैं। और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बहुत इजी है दोस्तों, इसे हम कैपिटल जी लेटर से मैं डिनोट कर रहा हूं। और मुझे पता है अगर आपने वेक्टर्स लेसन किया था 12th के लिए, और मैंने कराया भी था आपको, तो उससे अगर आपने किया होगा तो यहाँ पे बहुत सारे आपके फॉर्मूलेस ऑलरेडी हो गए होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? x1 x2 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? x3 डिवाइड बाय 3, देन y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3।
तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। अब नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर दोस्तों दो चीज है। फॉर एग्जांपल अगर समझो कोई लाइन सेगमेंट दिया उन्होंने, समझो मैं इसको नेमिंग दे रहा हूं ए बी, और अब जैसे यहाँ पे हमें मिड पॉइंट पता है, हमें पता है ये वाला पॉइंट एकदम मिडल में है, बट यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे हमें मिड पॉइंट नहीं पता है, समझो यहाँ पे हमारा एम पॉइंट है, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये रेशियो फॉर्म में डिवाइड हो रहा है, समझो ये 1:2 रेशियो में जा रहा है। 1:2 मतलब ये हमें mn दिया है, मैंने आपको पहले ही बताया था अगर कहीं पे भी रेशियो फॉर्म में दिया, ये आपने 10th में भी सॉल्व किया था, ये है 1:2। बट यहाँ पे अब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फॉर्मूले हैं। तो इंटरनल जब हम फॉर्मूला लेंगे, जब हम m का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी मन की बात करते हैं, हर मंथ के लास्ट में उनका एक मन की बात आता है, तो वहीं से हमारा ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, मन, और यहां पे भी आपको क्या लिखना है, मन, यहां पे भी क्या लिखना है दोस्तों, मन, यहां पे भी क्या लिखना है दोस्तों, मन। अब दोस्तों ये पहला वाला क्या होता है, x, तो यहाँ पे देखो मैं एक्स एक्स लिख दे रहा हूं, यहाँ पे क्या होता है वाई वाई, तो वाई वाई। अब दोस्तों ये इंटरनल है, इंटरनल, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों प्लस, और ये 21 याद रखना, क्या याद रखना, 21। जिनको फॉर्मुलेज नहीं याद होंगे, अगर वो मेरे से पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छे से उनके फॉर्मुलेज लर्न हो जा रहे होंगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गया। और दोस्तों अगर सेम एक्सटर्नल का फॉर्मूला आया तो सेम बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बस ये चीज याद रखना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हो सकता है कि किसी क्वेश्चंस में अगर कोई चीज, जो कोई क्वेश्चंस ऐसा है जो उसके अंदर वो घुमा फिरा के दे दिए तो इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सटर्नल का फॉर्मूला आपको लिखना है, कमेंट करके आप बताओगे। अब दोस्तों ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जो चीजें जो चीजें जहां से इंपॉर्टेंट चीजें आएगी मैं बताते जाऊंगा, और इसके लिए बस आप फॉर्मूला बस याद कर लोगे, आपकी जिंदगी बन जाएगी। जैसे मैं देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखो स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स, देखो याद आ रहा है, छोटा भाई इक्वल टू बड़ा भाई, और प्लस हाइटेड है भाई इसलिए प्लस एच। देन इसके बाद दूसरा स्मॉल वाई कैपिटल वाई प्लस, अब लोग पूछ रहे हैं भाई कैपिटल वाई कौन है, ये तो समझ में आया था, तो पूछ रहे हो कैपिटल वाई कौन है, तो इसलिए पीछे के दिया है। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हो तो इससे रिलेटेड अभी मैं आपको पीछे एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊं तब तक आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। और मैं, मेरे लेक्चर की एक खासियत सबसे ज्यादा ये रहती है कि मैं लेक्चर्स में ही फॉर्मूलेज याद करा लेता हूं, और आप हेडफोन लगाए हो, आपको आजू बाजू से कोई मतलब नहीं रखना है, आप फटाफट चीजों को लिखते जाओ, एक एक बार ये फॉर्मूले लिखो और आंसर बताओ। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। अब यहां पे जो x है, जो दोस्तों x एंड y जो है, ये हमेशा इसको याद रखना ओल्ड कोऑर्डिनेट, ओसी मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, याद रखना ये पुराने कोऑर्डिनेट्स है। देन दोस्तों हमेशा कैपिटल x एंड कैपिटल y को हमेशा याद रखना न्यू कोऑर्डिनेट्स, क्या याद रखना, न्यू कोऑर्डिनेट्स, एनसी। देन दोस्तों इसके बाद अब यहां पे h कॉमा के आया, तो यहां पे बस एक वर्ड याद रखना, शिफ्टेड, मतलब जो ओरिजिन हमारा, जब जो ओरिजिन हमारा जिस पॉइंट पे शिफ्ट होगा उसे अपन क्या लेंगे, h कॉमा के। अब अगर आपने ये तीन चीजें दिमाग में बिठा ली तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। वैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। चलो एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन आएगा तो ही मैं सॉल्व करता हूं। अब देखो यहां पे दोस्तों, अब इसके बाद अब स्लोप की कुछ चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। मुझे पता है कि स्लोप के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता होगा, पर स्लोप, हम जनरली स्लोप के लिए दो फॉर्मूलेज यूज करते हैं अभी तक। पहला फॉर्मूला, हम जब हमें थीटा दिया होगा, मतलब एंगल्स, फॉर एग्जांपल आपको दिया होगा कि थीटा जो है 45 डिग्री है, तो आप उस टाइम पे स्लोप को हम लेटर m से डिनोट करते हैं, तो उस टाइम पे आप फॉर्मूला लोगे m इक्वल टू टेन थीटा। बट अगर दोस्तों आपको 2 पॉइंट्स दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपको 2 पॉइंट्स पता है, फॉर एग्जाम्पल कैसा, अगर समझो 2,3 एंड 5,4, आपको ऐसे 2 पॉइंट्स पता है, तो उस टाइम पे अगर आपको स्लोप चाहिए तो आप क्या करोगे दोस्तों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब दोस्तों आप एमएसटी सीटी दे रहे हो, आपको ये सब फॉर्मूले लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर से आपको मतलब है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं जिससे आप तुरंत आंसर निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3,6 है, और दूसरा अगर समझो मैं लेता हूं
तो यहाँ पे 6, 10 लेता हूं। और आपको अगर कभी स्लोप निकालने को बोला तो आप ये सब झमेला उमेला मत करो, प्रॉब्लम ये सब फॉर्मूला ऑर्मूले का मैटर मत करो। दिखाई दे रहा लास्ट वाला माइनस लास्ट वाला, ये हमेशा याद रखना, लास्ट वाला माइनस लास्ट वाला, 10 माइनस 6 कितना आएगा 4। देन फर्स्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला, 6 माइनस 3 कितना आएगा 3, 4/3। दिखाई दे रहा है आपको, देखो 10 माइनस 6 4 एंड 6 माइनस 3 3। अब आगे मैं जो सम सॉल्व कराऊंगा तो ऐसे ही करना है फटाफट। अब दोस्तों ये होने के बाद, ये आपका होने के बाद अब नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। अब आपको पता है कि ये जो हमारा थीटा है, ये जो थीटा है हमारा दोस्तों, अब यहां पे क्या बोला, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। हम हमेशा ये थीटा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से हम कंसीडर करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हम कंसीडर करते हैं यहां से। और अगर मैं इसी को ले लूं, अगर मैं इसी को ले लूं दोस्तों, तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल्स हमारा 0 है। तो अगर आप यहां पे 0 करोगे तो 10 0 कितना होता है दोस्तों, 0 होगा। तो इसलिए याद रखना ये सब कभी कभार काम आ सकता है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस आपको पता होना चाहिए 0 है। वही स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, अगर सपोज ये पूरा का पूरा मैं ले रहा हूं, वाई एक्सिस तक ले रहा हूं, तो ये 90 आ रहा है। अब 90 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो 1090 आपको याद होना चाहिए कितना होता है 1090, नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू आएगा दोस्तों इंफिनिटी आएगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब मेंटोर स्ट्रिक, वैसे तो इस लेसन में कोई मेंटोर स्ट्रिक इतना नहीं है, मैं आपको डिफरेंशिएशन ये सब जो डिफिकल्ट लेसन है उसमें बहुत सारे मेंटोर स्ट्रिक अपनी ओर से अलग अलग दूंगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बट जिसके ऊपर इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस लेसन में अभी तक वो ज्यादा क्वेश्चन अभी तक वो पूछ नहीं रहे स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो पर आपका काम है आपको सब टॉपिक करके जाना है, तो इसलिए आपको ये नहीं रिस्क लेना। पर अगर वो पूछेंगे भी तो ज्यादातर चांसेस है कि ये वाले चीजों पे ही पूछेंगे। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए एक कॉन्सेप्ट, आप अपने दिमाग में बिठा लो, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, जब दो लाइन एक दूसरे को दोस्तों पैरेलल हो जाती है ना, तो उसका स्लोप सेम हो जाता है। कभी भी याद रखना, कब ये चीज भूलना ही नहीं है, ये अभी आपको आगे भी काम आएगा। जब दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, L1 जो है L2 को पैरेलल है। इससे क्या पता चला कि स्लोप का जो L1 का जो स्लोप है समझो M1 है, और L2 का जो स्लोप है M2 है, दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएगा। तो पैरेलल लाइन इक्वल स्लोप। एंड परपेंडिकुलर लाइन, अगर समझो ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और दूसरे वाले लाइन के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन का आंसर -1 आएगा। कितना आएगा, -1। मतलब अगर पैरेलल है तो दोनों लाइन का स्लोप सेम होगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन का आंसर कितना आएगा, -1। पर इसको एक और ट्रिक से आप याद रख सकते हो, जैसे अगर समझो मैं बोल रहा हूं कि स्लोप एक किसी लाइन का स्लोप मैं बोल रहा हूं 2/3, कितना बोल रहा हूं 2/3, और दूसरे लाइन का स्लोप आपको निकालना है, और वो जो लाइन है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, और एक का मैंने स्लोप कितना बोला 2/3। तो जब दूसरे का निकालोगे तो याद रखना उल्टा एंड अपोजिट। अब 2/3 का उल्टा क्या होगा दोस्तों 3/2, एंड अपोजिट क्या होगा, वहां पे वो प्लस था, यहाँ पे क्या होगा माइनस। अगर समझो एक और मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, कमेंट करके मुझे बताना। समझो एक लाइन है M1, इसका स्लोप है 4/9, मुझे बताओ M2 का स्लोप कितना आएगा। ये वाली लाइन इसको परपेंडिकुलर, मैंने क्या बोला, उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो 9/4, एंड अपोजिट कर दो, यहाँ पे प्लस है तो जस्ट उसका उल्टा कर दो, बस इतना, एकदम मजे से अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से बस लेक्चर पे सपोर्ट दिखाते रहो, लाइव में तो बहुत मजा आ जाएगा, लाइव लेक्चर्स में आपके सामने मैं रहूंगा तो बहुत मजा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों कुछ, अब देखो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो मैं एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसे पूछेंगे। तो सबसे पहले स्लोप पॉइंट फॉर्म, अगर आपके पास एक स्लोप दिया है, स्लोप मतलब m आपको पता है, और आपको एक पॉइंट पता है, मतलब समझो एक पॉइंट 2,3 ऐसे, तो अगर आपको ये पता है तो आप हमेशा स्लोप पॉइंट फॉर्म से ही आप इक्वेशन निकाला करो। स्लोप पता है और पॉइंट पता है, फॉर्मूला क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये सब नोट्स अगर मैं आपको भेज दूंगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत अच्छा होगा, पर उससे पहले मेरा सजेशन ये है कि आप प्लीज आप भी एक बार लिखो, आप भी चीजों को एक बार लिखोगे तो बहुत अच्छा है। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म बहुत इजी है दोस्तों। समझो कि अगर समझो यहाँ पे एक पॉइंट है x है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट x1 है, और यहाँ पे समझो x2 है, ये इसमें से माइनस होगा, फिर ये इसमें से माइनस होगा। इससे आप याद कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो x माइनस x1, फिर यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा x1 माइनस x2। सेम दोस्तों यहाँ पे
y के लिए ले लो तो क्या आएगा y माइनस वाई वन एंड y1 माइनस y2। पर मैं यहां पे अगर किसी को 2 पॉइंट फॉर्म नहीं याद हुआ, 2 पॉइंट फॉर्म आपसे नहीं याद हुआ, तो मैं आपको एक बहुत इसी वाले फॉर्मूले में मैं आपको ये चीजें बता दूंगा, तो अपना टाइम बच जाएगा। पर मेरा काम है कि 2 पॉइंट फॉर्म बताना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने 2 पॉइंट फॉर्म नहीं बताया। और बहुत सारे बुक में ये 2 पॉइंट फॉर्म में ये y वाला पहले होता है, ये वाला ऊपर होता है, तो उससे कभी टेंशन मत लेना, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कैसे भी लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब क्या, जब भी लाइन दोस्तों हमारी ओरिजिन से पास होती है, तो इसका भी इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। आगे से कभी भी कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स। हमेशा याद रखना, आगे कोई भी लेसन सॉल्व करोगे कहीं पे भी ये हेल्प होगा। अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू एम एक्स। बट अगर समझो, अब यहां पे अगर दोस्तों वही लाइन थोड़ा सा ऊपर से पास हो रही है, जैसे अगर समझो ईस्ट वाले पॉइंट से पास हो रही है, तो तुरंत जो उसका जो वैल्यू है, जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा सी, मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट का ही वैल्यू आ जाएगा, और उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा सी वाला। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। देन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करोगे दोस्तों, x अपॉन x इंटरसेप्ट, जिसे मैं स्मॉल a भी ले लेता हूं, चलो मैं डायरेक्टली लिखता हूं x अपॉन x इंटरसेप्ट y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ये याद रखना फॉर्मूला, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस घुमा के इसके ऊपर बनाते हैं, तो x अपॉन x इंटरसेप्ट y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। आप इसे a भी ले सकते हो, इसे b भी ले सकते हो, मैं सम जब सॉल्व कराऊंगा तो a और b लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म है और पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब अगर आप नॉर्मल फॉर्म की बात करोगे तो यहां पे देखो, ये एक यहां से एक लाइन पास हो रही है, यहां से परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर के बीच में यहाँ पे एंगल कितना है, अल्फा है, और इसका डिस्टेंस कितना पी है। तो यहां पे आप डायरेक्ट इसका इक्वेशन बना सकते हैं, x इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस वाई इक्वल टू साइन अल्फा। देखो अल्फा मैं ले रहा हूं, ये इक्वल टू डिस्टेंस p। तो अगर कभी भी आपको अगर नॉर्मल फॉर्म में अगर चीजें पूछेंगे तो आप इस तरह से कर सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर है तो चाय नहीं पी सकता हो, लाइव नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर बहुत सिंपल है दोस्तों, बस आप ये याद रखो, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन। अब यहां पे दोस्तों क्या आएगा, कॉस थीटा, यहां पे क्या आएगा दोस्तों, साइन थीटा। बहुत अच्छे से मैंने आपको चीजें क्या कर दी, याद करा दी। देखो यहां पे भी हो गया, कलर चेंज करो भाई, और यहां पे भी मैंने करा दिया। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने भी मैक्सिमम ये पूरे सीईटी के पेपर में ये वाला फॉर्मूला था, कहीं ना कहीं आप यूज करने वाले ही हो, ये चीज याद रखना। अब समझो, सबसे पहले आपको जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता होना चाहिए। जैसे मैं इसको ले रहा हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। कोई इसे स्मॉल लेटर में भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसका स्लोप निकालोगे तो माइनस ए अपॉन बी। आप इसका x इंटरसेप्ट निकालोगे तो c पहले लिखो, माइनस सी, और x के साथ क्या दोस्तों, a है, तो यहाँ पे a। देन अगर y इंटरसेप्ट निकाल रहे हो तो माइनस सी, और y के साथ क्या है दोस्तों, b। याद करा दिया। अब ये सर यूज कहां पे होगा, जैसे आपको कोई लाइन दिया है, जैसे यहाँ पे देखो 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर आपको ये लाइन दिया है और आपको अगर उन्होंने बोला है कि भाई स्लोप निकाल दो, तो स्लोप आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालोगे, x के आगे क्या है, 3 है, y के आगे 2 है, और एक एक्स्ट्रा माइनस ले लो। अगर उन्होंने माइनस फॉर्म में रखा है तो भी उसके बाद एक माइनस ले लेना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आप x इंटरसेप्ट निकाल सकते हो, y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, हाँ ये वाला भी चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है तो उसके बीच में एंगल्स क्या है, आपने 11th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या लोगे, टेन थीटा इक्वल टू मॉड ले लो। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, समझो ईस्ट वाले लाइन का स्लोप m1 है, तो आप क्या लिखोगे, m1। ईस्ट वाले लाइन का स्लोप दोस्तों m2 है, तो आपने m2 लिखा माइनस। देन इसके बाद 1। अब दोस्तों इसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में m1 इंटू m2, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, मस्त याद हो गया।
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब ये होने के बाद अगर समझो उन्होंने अगर समझो लाइन का डायरेक्ट इक्वेशन दिया है तो आप, मैं तो मेरा सजेशन है कि इक्वेशन दिया तो आप अलग से फॉर्मूला मत याद करो, डायरेक्ट आप स्लोप निकालो, इसके अंदर पुट करो और सोल्व कर दो। इससे आप इसका स्लोप निकाल सकते हो, इससे भी स्लोप निकालना सिखाया हूं, ये देखो स्लोप निकालना सिखाया हूं। तो m1 निकाल लो, m2 निकाल दो, उसके अंदर पुट कर लो, सॉल्व कर लो। अब ये सॉल्व होने के बाद अगर किसी को लग रहा है नहीं नहीं मुझे अलग से ही फॉर्मूला चाहिए तो वो फॉर्मूला भी ले सकता है। अगर समझो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे स्लोप नहीं निकालना है, मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पे ए बी के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, बी बी, ऊपर ए बी ले लो और यहाँ पे भी ए बी ले लो। अब बस आपको क्या याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे 12, यहाँ पे भी 12 और ऊपर भी 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस है। देखो मैं डायरेक्ट आपको याद भी कराते जा रहा हूं, 12 12 12, मेरे फॉर्मूले लिखने में ही आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाती होगी। और यहां पे आप जब लिखोगे तो 21 लिखना। अब आपको समझ में आ रहा है, यहां पे से a1 का वैल्यू ले लेना, जैसे a1 के आगे 3 है तो यहाँ 3 लिख देना, b2 का वैल्यू ले लेना, यहाँ पे 2 लिख देना, इस तरह से। देन यहाँ पे b1 का वैल्यू ले लेना एंड b2 का वैल्यू ले लेना, देन उसके अकॉर्डिंग आप सम सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कुछ चीजें दी है कि अगर आपको 2 लाइन दिया है और ये सब ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगर 2 लाइन दिया है और बोला है कि द गिवन लाइंस आर पैरेलल, ये जो लाइन है एक दूसरे को पैरेलल अगर होंगे कब हो सकते, अगर ये लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो मैं अगर कभी मुझे कुछ m फाइंड आउट करने बोला, k फाइंड आउट करने बोला, इस टाइप का एक सम मैंने लिया है, तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तो हम ले सकते हैं a1 अपॉन a2, फिर मैं b का कोएफिशिएंट ले सकता हूं b1 अपॉन b2, और दोस्तों मैं c1 अपॉन c2, ये मैं बता सकता हूं। पर याद रखना कभी भी अगर पैरेलल है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये इसका रेशियो सेम आएगा पर ये नहीं आएगा। आगे मैं सम कराऊंगा, बता दूंगा। अब यहां पे बोला है कि लाइंस आर आइडेंटिकल। अब पैरेलल का मतलब आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है दोस्तों, वो जो लाइन है दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब कि दोनों एक के ऊपर एक है। उस केस में क्या होगा दोस्तों, a1 अपॉन a2 रहेगा, सही है, b1 अपॉन b2 रहेगा, सही है, c1 अपॉन c2 भी सेम होगा। और इस टाइप का एक सम आगे आएगा तो याद रखना, तुरंत मुझे बताना कि सर ऐसे सम सॉल्व होगा, बस ये ले लेना, आपका सम मैं सॉल्व करा दूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र में इस तरह से फ्री बैच, और जबकि पूरे के पूरे आपको सब चीजें कंप्लीट करा के मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आपको इसके ऊपर सपोर्ट दिखाना चाहिए। अगर आप जितना सपोर्ट दिखाओगे तो हो सकता है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज सब कुछ मैं ला दूं। इसलिए सपोर्ट दिखाओ, कम से कम एक लेक्चर्स पे कम से कम कुछ नहीं तो 10,000 तो व्यू जाना चाहिए। और जैसे ही अगर अच्छा रिस्पांस दिखने लगा तो आपके लाइव लेक्चर्स भी आएंगे। बस करना क्या है, हर एक, देखो इसमें बस एक बच्चा नहीं, यहाँ पे जितने बच्चे हैं सभी को शेयर करना पड़ेगा। वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करोगे ना तो ही होगा। यूनिटी से काम होगा, एक बेचारे करने से कुछ नहीं होगा, पर एक एक जब स्टार्ट करेंगे तो ही होगा। देखते हैं, बाकी हम तो अपना, प्रदीप सर की टीम अपना काम तो करके दे रही है और आपको इतने हाई प्रोफाइल टीचर्स मिले हैं, बहुत बड़ी बात है। अब देखो दोस्तों, इसी का लोग कितना पैसा चार्ज करते हैं पेड में, और यहाँ पे हमने फ्री दिया है, तो थोड़ा सा इससे सपोर्ट दिखाओ। देखो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है। आर कोन करंट मतलब एक ही पॉइंट से तीनों लाइन जा रहा है। अब ये कोन करंट है तो अपन डायरेक्ट ऐसा ले सकते हैं, डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म ले सकते हैं। अब इसके कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3 हो गया। और हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि मैक्सिमम पार्ट एक ही लेक्चर्स में कवर करा दे। भले लेक्चर्स बड़ा हो रहा है चलेगा, लेक्चर्स थोड़ा लंबा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर्स लंबा हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड, वर्क ऐसा है कि आपको सब चीजें सिस्टमैटिक मिलनी चाहिए और एक ही टाइम पे आपका लेसन का प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। अगर आपने लॉजिक किया होगा तो अब ये ऐसे आपका बस अप्रैल मंथ के लास्ट तक आपका सब चीजें हो जाएगी, सब प्रिपरेशन। उसके बाद आप पेपर सॉल्व करो। अभी भी आप, वैसे तो मैं सॉल्व ही करा रहा हूं,
देखो बहुत आराम से बहुत अच्छा परसेंटाइल आएगा। देन दोस्तों इसके बाद अब देखो नेक्स्ट है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अच्छे से करना। अगर एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, इनका हमें अगर समझो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है ये इस पॉइंट से इस लाइन का। तो ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ा है, तो मैं इसे डी ले रहा हूं, बुक में पी लिया रहता है पर मैं जानबूझ के इसके डी ले रहा हूं। देखो इतना सिंपल है। आप सबसे पहले आपको जो भी लाइन का इक्वेशन दिया है यहां पे लिख दो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, लिख दिया। इक्वल टू 0 नहीं लिखना है। और समझो आपको जो पॉइंट दिया है यहां पे पुट कर दो, x1 हो गया y1 हो गया, मैंने दोनों पॉइंट्स भी यहां पे पुट कर दिया। बस आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट इसके अंदर पुट कर देना है। और नीचे क्या करना है, नीचे क्या करना है, देखो मैं जिस तरह से फॉर्मुलेज लिख रहा हूं ना, एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सर का लिखने का तरीका भी अलग है, जिससे हमें बहुत सारी चीजें याद हो जा रही है। मैं चाहता तो ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी भी लिख सकता था, पर मैं जिस तरह से लिखा ना आपके दिमाग में चीजें बैठ गई। और जरूर आप कमेंट करना, क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि इसके पहले वाले मैथ्स के लेक्चर में आपने बहुत अच्छा कमेंट किया। तो नीचे देखो, कमेंट करने से किसी का टाइम नहीं जाता, कमेंट करने से सामने वाले टीचर्स को एक मोटिवेशन मिलता है। ऑलरेडी मुझे तो टीचिंग करते हुए ये मेरा 18th ईयर चालू हो चुका है, नवंबर में कंप्लीट भी हो जाएगा। 10 साल मैंने ऑलरेडी एमएसटी सीईटी को पढ़ाया है, 11वां साल हो जाएगा ये भी। तो प्यार तो मुझे लाइफ में बहुत मिला, पर अगर मैं कोई भी लेक्चर्स बनाता हूं तो मैं चाहता हूं कि उतना प्यार उस लेक्चर्स को भी मिले। और मेरे इस लेक्चर की खासियत है, मैंने जो इंजीनियरिंग में भी जो भी लेक्चर्स बनाए, अभी परसों ही पुणे वालों का एग्जाम था मैथ्स का, आप जाके बस मेरे वीडियोस के नीचे देख लेना, जो चीजें कराया था सेम टू सेम वही आया। तो इसलिए अच्छे से अगर आप फोकस करोगे तो मेरे लेक्चर्स में मैं कोशिश करता हूं कि बस इतना अगर बच्चा कर ले तो उसके आगे बस वो थोड़ा बहुत और चीजें जो मैं बताऊं उसको कर ले, बस हो गया। और अगर आपने सपोर्ट दिखाया तो लाइव हो गया, तब तो आपके लिए तो और बल्ले बल्ले है। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये हमने लिखा, बस यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों इसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। अब हमें क्या करना है, ये जो आपने लिया, ये पॉइंट से लिया, आप समझ जाना ये क्या है, ओरिजिन है। और यहां से ओरिजिन मतलब 0,0 है। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला याद हो जाता है, दोनों जगह पे 0 पुट करोगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डायरेक्ट ऊपर बस सी बचेगा और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट याद करते जाओ। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अगर समझो दो पैरेलल लाइंस है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये अगर आपको कभी निकालना है तो एक हिंट में दे रहा हूं। एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, दो इक्वेशन दिए थे और बोल रहे थे कि ये लाइन एक दूसरे को क्या है, और अलग अलग कंडीशन था। तो कभी भी अगर समझना, ये वाला और ये वाला और ये वाला ये वाला अगर सेम है और अगर प्रोपोर्शन में आ रहा है, जैसे डिवाइड करने के बाद भी सेम हो रहा है, जैसे अगर समझो मैं इस इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं फिर सेम हो जा रहा है, तो समझ जाना ये लाइन इसको पैरेलल है। इसलिए देखो सब जगह पे मैं A1 A2 लिखता था, यहाँ पे AA लिखा, मतलब ये सेम है, ये सेम है, तो इससे पता चलता है लाइन पैरेलल है। आज आपको बहुत सारी चीजें डीप में पता चल रही होगी। अब अगर आपको इसके बीच में पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो बहुत ईजी है दोस्तों, ये C1 में से C2 माइनस कर दो या C2 में से C1 माइनस कर दो, क्योंकि मॉड है, कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं यहाँ पे क्या करूं, C1 माइनस C2 ले रहा हूं। और नीचे भाई सेम है, नीचे इसके ऊपर भी मैं एक क्वेश्चन एमसीक्यू का लिया हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसा पीछे था, हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे दोस्तों। हाँ ये एक याद रखना, इसमें तो ज्यादातर मेंटो स्ट्रिक कुछ है नहीं। मेन जो मैं 12th का जो लेसन कराऊंगा पेयर ऑफ लाइंस, उसके अंदर मैं बहुत सारे आपको देने वाला हूं। उसके अंदर बहुत सारे जो आपने अभी रिसेंटली 12th में कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक एक पेज के, उसके भी मैं आपको शॉर्टकट्स दे दूंगा। तो मेंटोस ट्रिक उसके देने वाला हूं। तो ये बस याद रखना है कि स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस इज या तो 1 होगा या तो -1 होगा, बस ये। अब क्या करना है आपको, फटाफट फटाफट सब चीजों को एक बार अच्छे से क्या करना है, रिवाइज कर लेना है सभी चीजों को। सबसे पहले ये दिमाग में बिठा लेना कि सर कितना मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब कोई यहां से ये सोचेगा कि सर को तो यहाँ पे यूट्यूब पे सर डाल रहे हैं, तो भाई यहाँ पे आप देख लोगे लाइट्स, ये सब देख लोगे, इतने सारे टीचर्स वर्क कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। तो दिमाग में ये रखना है कि हमें चीजें मिल रही है और हमें टॉप क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है और इसी ऐसी हमें स्टडी करके बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। तो मुझे और आगे जाके इंजीनियरिंग में भी आप हमसे ही पढ़ोगे,
और बहुत अच्छे से आपका पूरा ग्रेजुएशन भी हम अच्छे से करवा देंगे। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला फटाफट रिवाइज कर लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। देन अगर आप आगे आते हो तो सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल माइनस फॉर्म में है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन याद रखना है। अभी सम चालू होगा तो पहला सम इसी का होगा, स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। 2 मिनट चाहिए तो वीडियो को रोक दो, पहले पूरे फॉर्मूलेस याद कर लो। मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करे, बस क्वेश्चन में कहीं पे कंडीशन आएगा तो मैं समझाऊंगा, पर क्वेश्चन ट्राई करना कि एक जितने क्वेश्चंस हैं आपसे कितने क्वेश्चन खुद से हुए। मेरा पढ़ाने का जो तरीका है ना, मैं जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं ना, तभी उस बच्चे के बहुत सारे चीजों को खुद ही सॉल्व कर लेता है। तो आप कितने क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए मुझे कमेंट करके बताना। देन अगर आप आगे आते हो तो मैंने आपको ये सब भी बताया, कब लिया जाता है, स्लोप कैसे फास्ट फाइंड आउट किया जाता है, ये सब मैंने सब चीजें बताई। देन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ लाइन अगर अपने को निकालना तो मोस्टली ये वाला तो कम से कम फॉर्मूला याद रखना। देन इसके बाद हमने आपको बताया, हाँ ये सब भी याद रखोगे तो अच्छी बात है। हाँ हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो चीजें याद रखना। देन इसके बाद आपको एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, पहला वाला फॉर्मूला याद रखो एटलीस्ट। देन इसके बाद ये दो चीज, हाँ एक और इसी पे ए और बी के फॉर्म में अगर चाहिए तो अगर लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो ये नीचे वाला पार्ट इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हो, डायरेक्ट सम सॉल्व कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। देन इसके बाद कॉन्करेंट आया तो आप ऐसे ले सकते हो दोस्तों। देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले सम्स को अच्छे से याद रखना फॉर्मुलेस। एंड देन फाइनली अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो बहुत अच्छे से लिया है। अब देखो इसे कोशिश करो, अगर इसे आप सॉल्व कर ले रहे हो तो समझ जाओ आप किंग हो। अगर आप कम से कम इसका 5% भी अगर सॉल्व कर ले रहे हो खुद से तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर मेरे समझाने के बाद अगर आप 100% सॉल्व कर ले रहे हो या 80% सॉल्व कर रहे हो तो सैल्यूट है आपको। चलो स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन इज शिफ्टेड। अब आ जाओ, मैंने कुछ वर्ड्स लिखा के आपको दिए हैं। देखो मेरे लेक्चर्स को अगर आप ध्यान से अच्छे से सुनोगे ना तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, शिफ्टेड लिखा है। अगर मतलब शिफ्टेड बोला है तो मतलब वहां पे हम डायरेक्ट क्या ले लेंगे दोस्तों, एच कॉमा के। डायरेक्ट अपन उस क्वेश्चन में क्या ले लेंगे उसको, एच कॉमा के। तो अपने को पता चल गया, ये रफली आप सॉल्व करो, एच और के अपने को पता चल गया। एच और के कितना है दोस्तों, एच कॉमा के इक्वल टू कितना आएगा, 7 कॉमा -4। मतलब एच अपने को पता चल गया 7 है और 4 -4 है। देखो ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, देन पॉइंट शिफ्टेड टू। अब देखो बोला कि ये जो पॉइंट है मतलब ये अपना कैसा है, ओल्ड पॉइंट है। तो जब ओरिजिन जब शिफ्ट हुआ तो ये कौन से पॉइंट पे चले जाएगा, तो मतलब ये अपना क्या है दोस्तों, स्मॉल एक्स है, और ये अपना क्या है, स्मॉल वाई। और हमें क्या करना है, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, बस अपना एक ही फॉर्मूला है, एक ही अंदाज है। क्या आएगा, स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। अब यहाँ पे स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स कितना है दोस्तों, 4 है। देन कैपिटल एक्स कितना है दोस्तों, हमें फाइंड आउट करना है। देन एच कितना है दोस्तों, 7 है। देन अगर आप देखोगे तो 4 - 7 कैपिटल एक्स इक्वल टू -3। पहला पॉइंट तो मिल गया। दूसरा आप, मैं चाहता हूं कि आप ट्राई कर लो। देखो दूसरा यहाँ पे क्या है, स्मॉल वाई कितना है दोस्तों, 5 है। कैपिटल वाई कितना है दोस्तों, कैपिटल वाई अपने को फाइंड आउट करना है दोस्तों। के कितना है दोस्तों, -4। अब -4 है तो देखो यहाँ पे अब प्लस माइनस माइनस हुआ, इस साइड आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस हो गया, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कैपिटल वाई इक्वल टू 9। तो आपको पता चल गया 3 -3, 9। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। कितना मस्त आपने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, दिखा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट 4,5 बिकम अ -3, 9। मतलब ये जो पॉइंट था ये अपना ओल्ड कोऑर्डिनेट था, ये चेंज होके क्या हो गया, न्यू कोऑर्डिनेट बना। मतलब अपना ये क्या है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई क्या है दोस्तों, 4,5 एंड कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्या है दोस्तों, -3, 9। अब देखो ये जो है ये आपको पता चल गया। देन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन अब कहां पे शिफ्ट हो रहा है, देखो यहां पे भी देखो ओरिजिन वर्ड आया तो समझ जाना वो H, K है। क्योंकि यहां पे आप बोलोगे यहां पे भी सर तो शिफ्टेड लिखा है, पर ओरिजिन बोला है। जब ओरिजिन शिफ्ट होता है तो वो H, K है। तो यहां पे देखो अब उन्होंने हमें क्या पूछा है, फाइंड द पॉइंट, देन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन बी शिफ्टेड एट। मतलब अपने को क्या, ओरिजिन कहां पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब अपने को क्या निकालना है दोस्तों, H, K।
बस ये मैंने जो ट्रिक बताया इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। अब देखो यहां पे जस्ट आप फॉर्मूला स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स, यही एक ही फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से मत याद रखना, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए इसमें आप सॉल्व कर सकते हो। देखो 4 है, कैपिटल एक्स क्या है दोस्तों -3 है, एंड देन प्लस एच है। तो अगर हम बात करें तो 4, देखो -3 यहां पे आएगा 7। अब थोड़ा सा सीईटी सॉल्व कर रहे हो तो जानबूझ के, मैं नहीं तो मैं एक एक पॉइंट करके बताता हूं, जानबूझ के मैं -3 यहां पे दिखा नहीं रहा हूं, समझ जाओ -3 यार, इतना तो आपको करना चाहिए, आदत डालना है अभी से। स्मॉल वाई है दोस्तों कितना है 5 है, देन कैपिटल वाई 9 है, एन प्लस के निकालना है, देन 5 -9 विच इज के इक्वल टू तो -4, के इक्वल टू -4, तो 7 कॉमा -4, 7 कॉमा -4 अपने को मिल गया। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सब चीजें सिस्टमैटिक समझ में आ रही है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइंस थ्रू द पॉइंट -2,6 एंड 4,8 इज परपेंडिकुलर। देखो एक हमें लाइन दी है और इसके हमें पॉइंट्स पता है दोस्तों, -2,6, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, और दूसरा है 4,8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट। मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो लाइन है एक दूसरे लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है दोस्तों। यहां से आपको कंडीशन तुरंत समझ में आ जाएगा। और उस लाइन का भी अपने को पॉइंट्स पता है, उस लाइन का भी अपने को पॉइंट्स, पहला पॉइंट कितना है दोस्तों 8,12, और दूसरा है x,24। अब देखो यहां पे बहुत अच्छे से मैं चीजों को समझा रहा हूं, लाइन्स थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है, हाँ मैं सेगमेंट लिख रहा हूं, लाइन समझ जाना, लाइन थ्रू द पॉइंट, चलो यार, और -2,6 और दूसरा क्या है 4,8 इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट 8,12 है और x,24, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपको क्या करना है, जब भी अगर दो लाइन परपेंडिकुलर बोला हो, मैंने आपको बोला था परपेंडिकुलर वाला कंडीशन अच्छे से याद रखो, तो आपको क्या करना है, बस आप क्या करो पता है, स्लोप निकाल लो। अब स्लोप निकालना ही मैंने आपको सिखाया है, ये वाले लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, मैंने बोला है कि फॉर्मूला वाला मत करो, इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे, 8 - 6 कितना आएगा 2, 4 माइनस ऑफ -2, देखो 4 में से -2 को माइनस करो तो माइनस कर रहे हैं -2 को, तो 4 + 2 मतलब 6 आएगा। तो ये मैंने फर्स्ट वाले लाइन का स्लोप निकाला। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो फर्स्ट वाले लाइन का स्लोप कितना आएगा 1/3, क्योंकि 2 1 जा 2 3 जा। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, सेकेंड वाले लाइन का स्लोप निकालना है। अब सेकेंड वाले लाइन का स्लोप अगर मैं निकालूंगा तो पहले देखो मैं 24 में से 12 को माइनस कर रहा हूं तो ऊपर 12 आ रहा है, और फिर यहां पे x में से 8 को माइनस करूंगा, x -8, यहां पे 24 में से 12 को मैंने माइनस किया तो 12 आया, x -8। और आपको पता है कि जो पहले वाले लाइन का स्लोप है, हमने परपेंडिकुलर का कंडीशन पढ़ा है दोस्तों, ये देखो आपको दिखाता हूं, ये देखो यहां पे अगर आप देखोगे ये दोनों परपेंडिकुलर है, इक्वल टू क्या -1, तो आपको यही वाला कंडीशन का यूज करके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। अगर आप अच्छे से चीजों को ध्यान दोगे, मालूम नहीं नीचे किसका झगड़ा हो रहा है यार। तो इक्वल टू, देखो ये पहले वाले का स्लोप है, ये दूसरे वाले लाइन का स्लोप है, इक्वल टू कितना आना चाहिए -1, तो -1 लिया। अब इसे आप सॉल्व कर दो। अब देखो यहाँ पे 1/3 है, देखो ये 3 4 जा 12 होगा, तो फाइनली यहाँ पे अब ऊपर क्या आएगा 4, और नीचे क्या है x -8 इक्वल टू -1। अब आप क्या करोगे, 4 है, ये -1 से मल्टीप्लाई x को करूंगा तो -x हो जाएगा, और -1 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 हो जाएगा +8। तो फाइनली दोस्तों x यहां पे ले रहा हूं 8 - 4, x इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा। हो गया। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, फटाफट कमेंट करो, ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जानबूझ के मैंने डाला, ये क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है, पर कभी कभार देखो 10 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो बहुत इजी आ जाते हैं। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस आए, पर बहुत कम चांसेस है। बस ये आपको प्रॉपर्टीज याद करने के लिए क्वेश्चन मैंने डाला। तो स्लोप्स ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर, इसका आंसर आप ही दोगे, कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप यहां तक लेक्चर्स देखे हो। और दोस्तों इसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अब बोल रहे कि यहां पे देखो इंटरसेप्ट की बात आई, तो आपको इंटरसेप्ट का मैंने बताया है
देन इसके बाद यहाँ पे अगर वो भी आपको नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे बोला है कि देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइक विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस सम एंड प्रोडक्ट आर, मतलब अपने को इंटरसेप्ट का सम और प्रोडक्ट बोला है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला तो पता होगा कि नहीं पता है, 1/x, देखो x अपॉन x इंटरसेप्ट मतलब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ x अपॉन a, देन y अपॉन y इंटरसेप्ट मतलब y अपॉन b इक्वल टू 1, ये आपको फॉर्मूला पता होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इंटरसेप्ट है, मतलब यहाँ पे देखो a और b जो इंटरसेप्ट है, एक यहाँ पे x इंटरसेप्ट आएगा, यहाँ पे y इंटरसेप्ट, तो बोल रहे हैं कि जो इंटरसेप्ट है उसका सम, इंटरसेप्ट का सम मतलब दोस्तों a प्लस b, ये दोनों इंटरसेप्ट का मतलब x इंटरसेप्ट प्लस y इंटरसेप्ट का सम कितना है, 1 है। और दूसरा उन्होंने क्या बोला है कि देयर प्रोडक्ट, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये। अब यहां से मैं थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन में आ रहा हूं। अब यहाँ पे उनका जो प्रोडक्ट है दोस्तों कितना है, -6 है। अब आपको क्या करना है, यहां से b का वैल्यू निकाल दो, b इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, -1a। अब इसके अंदर पुट कर दो, देखो a यहाँ पे b की जगह पे क्या पुट करोगे, -1a इक्वल टू -6, तो फाइनली क्या आएगा दोस्तों, a यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू -6। देन a स्क्वायर को अगर प्लस करना है तो वहां पे भेज दो, माइनस a को भी वहां भेजोगे -6, यहाँ पे 0 हो गया। अब आपको इसके फैक्टर्स निकालने फटाफट आते ही होंगे। देखो यहाँ पे a लिखोगे, यहाँ पे भी a लिखोगे, ये माइनस है, माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे ऐसा नंबर चाहिए 6 और उसका माइनस करके मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, माइनस करके यहाँ बीच में 1 है, तो आप डायरेक्ट लिख दो 3 2 जा। देन फाइनली आप देखो a -3 इक्वल टू 0, a + 2 इक्वल टू 0, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप फटाफट लिख देना, पर आपको समझ में सभी बच्चे को आए इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो हमें a के दो वैल्यूज मिल गए, एक 3 मिला और एक -2 मिला। और सेम ऐसे ही मैं b के वैल्यूज निकाल रहा हूं दोस्तों, b के वैल्यूज निकाल रहा हूं। a के जितने वैल्यू, अगर समझो मैंने a का वैल्यू 3 इसके अंदर अगर मैंने पुट कर दिया, a का वैल्यू 3 अगर समझो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो मेरे को b का वैल्यू क्या मिलेगा दोस्तों, 1 - 3, देन वैल्यू ऑफ b इक्वल टू -2। तो मेरा जब a 3 है तो उस टाइम पे मुझे b का वैल्यू क्या मिल रहा है, -2। ये एक पहला याद रखना, इससे एक इक्वेशन अपने को निकालना होगा। दोनों इक्वेशन को अपन चेक करेंगे, देखेंगे भाई अपने ऑप्शन में कौन सा है। फिर मैंने a का जो वैल्यू है वो -2 रखा। अब देखो मैं यहाँ पे a का वैल्यू, अब दूसरे बार मैं क्या कर रहा हूँ, -2 रख रहा हूँ, तो यहाँ b इक्वल टू, अब यहाँ पे -2, तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या आएगा, 1 + 2, तो b इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 3। अब यहाँ पे मैंने जब a का वैल्यू दोस्तों, a का वैल्यू क्या लिया, -2, तो मेरा b का वैल्यू क्या आया, 3 आया। तो ये आपको एक बार इसके अकॉर्डिंग, पहले वाले के अकॉर्डिंग एक बार अपने इक्वेशन को चेक करना है और एक बार दूसरे वाले के अकॉर्डिंग अपने इक्वेशन को चेक करना है। ये वाले का अगर स्क्रीनशॉट लेना ले लो क्योंकि मैं रफ कर रहा हूं। अब देखो ये होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, एक से, अब इसके बाद आपके पास, आपको पता होगा ये वाला फॉर्मूला मैंने इसलिए याद करा है डबल इंटरसेप्ट का। अब डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में रख के इसको चेक करो, x अपॉन a कितना है दोस्तों, 3 है। देन y अपॉन b कितना है दोस्तों, -2 है, इक्वल टू कितना आएगा, 1। -2 अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x, ये अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3y इक्वल टू 1। अब अगर मैं देखो यहाँ पे कोई भी x माइनस फॉर्म में नहीं है और कहीं पे भी x में मुझे 2 तो दिख नहीं रहा है, कहीं भी x में मुझे 2 नहीं दिख रहा है, तो लगभग मुझे समझ में आ रहा है कि ये वाला अपना इक्वेशन, ये वाला अपना इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि x के साथ यहाँ पे देखो -2 है। तो मैं यहाँ पे रुक जा रहा हूँ, पहले इसको फिर चेक कर ले रहा हूँ, दूसरे वाले पॉइंट को पहले पुट कर ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट पुट करो, x अपॉन a कितना है दोस्तों, -2, देन b कितना है, b कितना है दोस्तों, 3। देखो ये आगे चल के ना, मैं जैसे आपके पूरे लेक्चर्स एंड करूंगा ना, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा। कभी भी अगर समझो आपको 2 आंसर भी, अगर समझो आपको इसमें से 4 ऑप्शन में से अगर 2 थोड़ा बहुत पता है ना, तो भी आप अपना प्रॉपर आंसर ला सकते हो। तो मैं ऐसे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि मैं दूसरे बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, अदर एग्जाम्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं उसमें बहुत सारे मेथड बताता हूँ, एलिमिनेशन मेथड, ये सब। तो वो वाले ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो उससे बहुत हेल्प होता है। जैसे अभी मैंने इसको आगे सॉल्व ही नहीं किया, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये 3 यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा, 3x। अब यहाँ पे अगर मुझे 3x तुरंत पता चला, 3x वाला ऑप्शन दिखा, अब आगे बढ़ना है, टाइम नहीं है आपके लिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं, तुरंत आप टिक करके आगे निकल जाना, टाइम ये इसके आगे सॉल्व ही मत करना। ये चीज याद रखो, ये भी सीखना है, बस पढ़ना नहीं सीखना है। अभी आपको बहुत कुछ मेरे साथ सीखना होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, नहीं तो आप देखोगे बहुत सारे टीचर्स ना बस आपको पढ़ाए जा रहे, बताए जा रहे, आपको ट्रिक भी सीखना है दोस्तों कि कैसे आपको चीजों को फटाफट सॉल्व करना है, कहां पे अगर कोई हो सकता है कोई डेंजर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे आपको संभालना है।
स्टार्टिंग के सेशन में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं और करवाए हैं बच्चों से, मैं आपको बहुत गाइड करूंगा। यस, अब ये -2 है, y से अगर मल्टीप्लाई होगा, देखो प्लस माइनस माइनस है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं -2y लिख रहा हूँ, और इक्वल टू देखो नीचे, ये देखो 3 2 जा क्या होगा 6 होगा, प्लस माइनस -6, और इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा सा इसको ले लो, इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 1। अब यहाँ पे अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो ये मैं बस आपके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी तो यहाँ पे आंसर्स आ गया होगा शायद, +6 = 0, देख लो ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। पर आपको मैंने बोला था वहीं तक आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए को वहीं तक रखना है। आई थिंक दिख रहा है कि नहीं, हाँ, दिखाई दे रहा है, समझा सभी को। चलते हैं आगे। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी मैं लेकर आया हूं, और ये गिरी डूडल का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिखाई देंगे। नहीं तो आप देखोगे कहीं पे 4-5 क्वेश्चंस में आप पूरे उनके लेक्चर्स में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा 5-6 क्वेश्चंस में लेक्चर एंड हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं हर वैरायटी के क्वेश्चन ला रहा हूं, और मैं देखो आपको किस तरह से आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा हूं। अब देखो क्या लिखा है, PS इज द मीडियन। अब सबसे पहले मीडियन बोला तो मैं एक ट्राइंगल रफली फटाक से बना दूंगा, उसका एक PS मीडियन बना दे रहा हूं, PS। अब उस ट्राइंगल का नाम, ये सब रफ में पढ़ा करो, ट्राइंगल के वर्टाइसेस अपने को पता है P Q एंड R। तो P का वैल्यू कितना है दोस्तों 2,2, Q का वैल्यू कितना है दोस्तों 6,-1, R का वैल्यू कितना है दोस्तों 7,3। ये सब लिखते टाइम एक बार देख लेना कि सही लिख रहे हो कि नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन है, हमने अलग अलग इक्वेशन लाइन के पढ़े हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब अपने को एक पॉइंट पता चल गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म वाला याद है, पॉइंट उससे भी हम कर सकते हैं। एंड पैरेलल टू PS, मतलब अपने को बस क्या बोला है दोस्तों, पॉइंट हमें दिया है। अब पॉइंट दिया तो अपने को स्लोप भी चाहिए, मतलब बोल रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से वो पास हो रहा है, और ये जो PS वाली लाइन है ना उसको वो पैरेलल है। तो सबसे पहले किसी भी लाइन का अगर मुझे इक्वेशन निकालना है तो पॉइंट तो मुझे पता है, पॉइंट के साथ स्लोप भी चाहिए। तो भाई हमने पढ़ा है ना, पैरेलल लाइन हैविंग इक्वल स्लोप। अगर हमारी लाइन इस लाइन को PS को पैरेलल है, पहले मैं PS का स्लोप अगर निकाल लूंगा तो उतना ही स्लोप मेरे लाइन का स्लोप होगा। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इजीली सॉल्व कर सकता हूं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए। अब देखो, अब सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं किसी भी पॉइंट का स्लोप निकालूंगा, जैसे मुझे सबसे पहले PS का स्लोप निकालना है, क्योंकि एक जो लाइन है, समझो मैं यहां पे ले रहा हूं, समझो यहां पे एक पॉइंट है -1,1, ये लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए। ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है, चलेगा, पॉइंट पता चल गया। अब सबसे बड़ा है कि इस लाइन का स्लोप चाहिए, पर ये लाइन इसको पैरेलल है ना दोस्त, तो पहले PS का स्लोप निकाल दो, तो अपने आप उसका भी स्लोप वही होगा, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से सॉल्व कर लो। अब सबसे पहले है कि अगर स्लोप निकालने के लिए अपने पास या तो एंगल्स होना चाहिए, एंगल्स वाला मैटर तो यहाँ है नहीं, तो अपने को 2 पॉइंट्स पता होना चाहिए। ये पॉइंट PS का पता है, पर S वाला पॉइंट नहीं पता है। पर यार पता है ना ये मीडियन है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से, इसलिए आपको मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला भी दिया आज, नहीं तो मैं चाहता तो मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं देता। अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप तुरंत फटाक से निकालो, इसके लिए कोई फॉर्मूला मत करो, डायरेक्ट x1 + x2 था ना, 7 और 6 को प्लस कर दो, ये पहले वाले और इसके पहले वाले को प्लस कर दो। 7 और 6 कितना होता है दोस्तों 13 होता है, तो यहाँ पे पहला क्या है 13/2 हो गया। दूसरा वाला देखो, यहाँ पे दोनों को प्लस कर दो, 3 - 1, तो क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा। 2/2 मतलब कितना आएगा दोस्तों 1, डायरेक्ट लिख दो ये 2, और यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दो 1 लिख दो। अब ये वाला पॉइंट मुझे पता चल गया, S वाला पॉइंट। अब S और P वाला पॉइंट पता चल गया, अब स्लोप आप निकाल सकते हो। स्लोप निकालना आपको मैंने सिखाया है, पीछे वाले पॉइंट को पहले माइनस कर दो, 1 - 2 -1, डायरेक्ट लिखा, देखो ना 1 - 2 -1, बाद में 13, ये मुझे लिखना पड़ेगा 13/2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। स्लोप में निकाल ले रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ये -1, देन ये 13 - 2 2 2 जा 4/2, देन ये -1, 13 - 4 कितना आएगा दोस्तों, 13 - 4 कितना आएगा 9/2। तो फाइनली अगर मैं 2 ऊपर ले लूंगा तो -2/9। तो दोस्तों ये मुझे जो स्लोप मिला वो किसका स्लोप है दोस्तों, PS का, याद रखना। पर PS का जो स्लोप है वही तो स्लोप इस लाइन का होगा, क्योंकि वो लाइन क्या पैरेलल है। अब यहाँ पे कोई 12th का तो एग्जाम है नहीं कि मुझे सब पॉइंट सिस्टमैटिक लिखना है, बस मुझे पता चल गया तो मैं अब आगे सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे पॉइंट भी पता है और ये भी पता है, और ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा। फॉर्मूला मुझे पता है y - y1, अब y1 का डायरेक्ट मैं पॉइंट लिख रहा हूं, डायरेक्ट अब फॉर्मूला मत लिखना,
डायरेक्ट पॉइंट लिख देना। y1 का पॉइंट -1 है, अगर मैं यहाँ -1 लिखता हूं तो डायरेक्ट मैं +1 लिख दे रहा हूं। तो आपको मैं थोड़ा सा फास्ट तरीका ही बता रहा हूं कैसे चीजें करना है। m कितना आएगा दोस्तों, -2/9। देन द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस x1, क्या आएगा, x माइनस x1, x1 का वैल्यू कितना है, 1। अब आपको क्या करना है, ये 9 आप यहां ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 9y प्लस 9, ये आप वहां कर दोगे तो -2x माइनस माइनस +2। अब मेरे को देखना है कि मेरा इक्वेशन में 2 वाला तो दिख रहा है, पर ये दोनों 2x प्लस में, तो इसको यहां पे ले रहा हूं, तो ये क्या आएगा, +2x प्लस 9y प्लस 9 -2 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 9y प्लस 7 इक्वल टू 0। दिख रहा है ऐसा कोई इक्वेशन, 2x प्लस 9y प्लस 7 इक्वल टू 0, देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, पर डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, पहले चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फिर उसके बाद जाना है। अब देखो यहाँ पे एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन, कभी भी आपको एंगल बिटवीन लाइन आया तो मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला दिया है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। पहले इस लाइन का स्लोप निकाल दो, इस लाइन का स्लोप निकाल दो, देन पुट करके सॉल्व करो। पर उसके पहले मेरा सजेशन है कि बहुत बार एग्जाम में देखा गया है कि वो लोग 90 वाला एंगल देते हैं, तो आप क्या करो, पहले पता है, चेक कर लो, प्रोडक्ट वाला रूल चेक कर लो, उससे आप चेक कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। देखो इसका स्लोप अगर मुझे फास्ट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, x का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू क्या है दोस्तों -1/√3, और एक माइनस हम एक्स्ट्रा लेते हैं, -a/b है ना, फॉर्मूला क्या है, -a/b। तो मैंने a लिखा, b लिखा, तो ये माइनस एक्स्ट्रा दिया, तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 1/√3, ये मुझे इसका स्लोप पता चल गया। सेम मैं इसका स्लोप निकालने जाऊंगा तो a का वैल्यू क्या है दोस्तों √3, b का वैल्यू क्या है दोस्तों 1, y के आगे क्या है 1, और अगर मैं एक माइनस मुझे लेना तो फाइनली इसका भी स्लोप क्या आएगा, -√3। अब अगर आप दोनों को देखोगे, इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप उसका उल्टा एंड अपोजिट है। देखो 1/√3 है, वो वाला स्लोप 1/√3 का उल्टा क्या होता है, √3/1, नीचे 1 हम लिखते नहीं है, और यहाँ प्लस है तो क्या है दोस्तों, माइनस है। तो अगर ये जो स्लोप है, अगर ये उल्टा एंड अपोजिट है, तो समझ जाना ये लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इससे आप शॉर्ट ट्रिक से यही, इसी तरह से तरीका आप अप्लाई करके फटाफट सम सॉल्व कर सकते हो। या तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करो, या तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, m1 इंटू m2 का -1 आंसर आ रहा है क्या, m1 कितना है 1/√3, m2 कितना है -√3, ये कैंसिल हो गया तो -1 आ रहा है क्या। बहुत सारे तरीके से आप सम सॉल्व कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, इसके बाद वाला, द एंगल बिटवीन द लाइन, अब देखो एंगल वाला ही क्वेश्चन है पर अलग तरीके से दिया है। एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब एक लाइन है और इस लाइन का मुझे पॉइंट्स पता है 1, -2 और 3, 2, और दूसरा लाइन है उसका डायरेक्ट इक्वेशन मुझे पता है, दूसरा लाइन का डायरेक्ट इक्वेशन पता है, और दोनों के बीच में एंगल पता करना है। अब सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों, सबसे इसको कॉपी कर दो। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहां पे एक लाइन का तो इक्वेशन अपने को पता है, और अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल दूं तो अपना काम हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ लाइन हमने पढ़ा है 2 पॉइंट फॉर्म से, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2। बट उससे सिंपल मैं आपको बता दे रहा हूं, उससे वाला भी इजी, आप इक्वेशन ऑफ लाइन से फटाक से इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालोगे, इजी ट्रिक से, जल्दी से। देखो आप क्या करना पता है, यहां y लेना, जैसे हम वो वाला स्लोप पॉइंट वाला फॉर्मूला लिया ना, उसी से y माइनस y1। ये देखो, ये अगर अपना x1 है, ये अपना y1 है, और ये अपना x2 है, और ये अपना क्या है, y2 है। तो यहां पे डायरेक्ट आप लिखो y माइनस y1, y1 का वैल्यू कितना है दोस्तों -2 है, तो यहां पे डायरेक्ट क्या आएगा +2। देन यहां पे दोस्तों x माइनस x1, x माइनस x1 कितना है दोस्तों 1। और यहां पे आप स्लोप की तरह लिखो, स्लोप कैसे आप निकालते थे, स्लोप आप y2 माइनस y1 ना, तो 2 माइनस -2 मतलब क्या हो जाएगा +2। अब डायरेक्ट +4 लिख दो, डायरेक्ट ये सब आप रफ में सॉल्व कर रहे हो, आपको फटाफट पेपर में लिखना है। देन यहाँ पे क्या आएगा 3 -1, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, तो फाइनली ये क्या होगा y+2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे x -1, तो ये क्या आएगा y+2, क्या आएगा 2x - 2। अब दोस्तों अगर मैं इसे इक्वेशन फॉर्म में अच्छे से कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा 2x, y वहां पे ले लो तो -y,
अब दोस्तों यहाँ पे -2 ऑलरेडी है, ये वाला -2 ले लोगे, यहाँ पे 0। फाइनली हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2x - y - 4। ये हमारा इक्वेशन है। एक बार अपन चेक करेंगे कि हमने सिस्टमैटिक कैलकुलेशन किया कि नहीं किया। पर अगर अपन देखें तो इस वाले लाइन का स्लोप क्या है, इस वाले लाइन का अगर मैं स्लोप निकालू तो 1/2 माइनस में आएगा, क्योंकि x के आगे 1 है, यहाँ पे 2 है, और अपन क्या करते हैं, माइनस साइन लेते हैं। यहां वाले लाइन का अगर मैं स्लोप निकालू तो दोस्तों क्या आएगा, x का क्या है, 2 है, y का 1, अपन नीचे 1 है तो लिखते नहीं है, लिखना है तो लिखो, और यहाँ पे नीचे -1 है, सॉरी, और एक एक्स्ट्रा अपन माइनस डालते हैं। तो फाइनली इससे अगर मैं सॉल्व करूं तो आंसर 2 आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे जो स्लोप है जिस लाइन का, -1/2, तो यहाँ पे 1/2 का उल्टा क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ माइनस का उल्टा क्या है दोस्तों, प्लस है, मतलब उल्टा एंड अपोजिट मैच हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे एंगल कितना आएगा, π/2 90। आप चाहो तो दोनों लाइन का इक्वेशन निकाले और बाद में tan थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो। इसलिए जो चीजें बता रहा हूं ध्यान रखना, ऐसे ही मैं आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, जितने भी मैक्स 2 के लेसन्स हैं, सबके अंदर बहुत बल्ले बल्ले तरीके से आपकी चीजें करवा दूंगा। बस चीजों को अच्छे से, ध्यान से, इत्मीनान से सुनना है। चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर फॉर्म बाय द लाइंस। कितना बज रहा है, मेरे लेक्चर से 7 बजने वाला है। इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर फॉर्म बाय द लाइन। देखो सबसे पहले बहुत अच्छा सम लिया हो, और प्लीज मेरे इस लेक्चर के बाद आप नीचे तारीफ तो जरूर करना कि जिस तरह से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं इसके अंदर, आगे आपको मैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब भी मैं एक मोटिवेशन से और आपके लिए अच्छी चीजें करूं, तो एक कमेंट तो मेरे लिए होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों के प्यार के ऊपर ही चलता हूं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, और हमें क्या बोला है, यहाँ पे लाइन बोला है कि एक हमारी लाइन है x = 0। अब बताओ x = 0 y एक्सिस का इक्वेशन होता है। देन इसके बाद दूसरा है y = 0 x एक्सिस का इक्वेशन होता है। देन इसके बाद अगर हम देखें, x = 1 वाली लाइन यहां से जाएगी, x के आसपास से, यहां से कहीं से जाएगी, x = 1, ये लाइन होगी x = 1। और दूसरा है y = 1 वाली लाइन दोस्तों, यहां से जाएगी, y पे से जाएगी, तो ये वाली लाइन क्या होगी, y = 1। अब अगर आप ध्यान से पॉइंट्स को अगर आप देखोगे तो ये आपको पता है 0,0 है, ये आपको पता है दोस्तों। देखो ये x एक्सिस का पॉइंट है, x लिखा, y यहाँ पे 0 होगा। ये y एक्सिस का है तो यहाँ पे x 0 होगा और y लिखा। और ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, यहाँ पे x 1 है और यहाँ पे y 1 है। ये आपको सबसे पहले ये चारों पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। एंड देन इसके बाद देखो, यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूं। इसके बाद आपको क्या करना है पता है, सबसे पहले ये वाले लाइन का स्लोप ना आपको तुरंत निकाल लेना है, स्लोप निकाल लेना है ये वाला लाइन, क्योंकि ये वाली लाइन, अगर मैं ये वाली लाइन की बात करूं तो ये ओरिजिन से जा रही है, तो इसका इक्वेशन हमेशा कौन से फॉर्म में आएगा, y = mx फॉर्म में, इसमें c भी नहीं आने वाला है। तो ये वाला जो है, आप अगर आपके ऑप्शन में अगर ये वाला ही देख के आप डायरेक्ट ऑप्शन में बता सकते हो, पर कभी कभी हो सकता है इस तरह के 2 ऑप्शन रहे, फिर आपको दूसरा भी निकालना होगा, पर कभी कभार हो सकता है एक ही रहे। अब यहाँ पे तो मैं बताता हूँ कैसे है, पर आप पहले ये चेक करो। अब देखो यहाँ पे स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकालोगे, आपको सिखाओ मैंने, इसमें से इसको माइनस कर दो, 1 - 0 1, 1 - 0 1, तो 1 1 1, स्लोप 1 आया, तो इसका इक्वेशन डायरेक्ट क्या आ गया, m की जगह पे 1 पुट किया तो y = x। अब चेक करो y = x कहाँ पे, एक इस ऑप्शन में, एक इस ऑप्शन में। तो मतलब अब अपने को दूसरा वाला भी चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन में ये तो मुझे पता चल गया 100% कि अपना a और b में से ही ऑप्शन है, सी और डी अपना नहीं है। तो ऐसी एलिमिनेशन मेथड ऐसे ही निकाला जाता है। अब आप क्या करोगे, अब ये जैसे ही हो गया तो आपको मैंने यार सिखाया है, बहुत इजी है। इसका आपको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है ना, बहुत सिंपल है। आपको 2 पॉइंट पता है और आप इक्वेशन अच्छे से निकाल सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने निकाला था, ये देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये देखो 2 पॉइंट से ऐसे ही निकाला था, वैसे ही आप इक्वेशन निकाल दो। आप एक को क्या कर लो, x - x1 ले लो, और एक को क्या कर लो, y - y1 ले लो। जैसे अगर समझो मैंने इसको x1 y1 ले लिया, और इसको मैंने क्या ले लिया, x2 y2। अब आप सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करो। ये देखो मैंने आपको बताया, यहां स्लोप लिखो और यहाँ पे y - y1 आएगा, तो y - y1 कितना है दोस्तों, अपना 1 है। अब अगर चाहोगे, इसको लेना चाहते हो
तो इसको भी आप x1 y1 ले लो, उसके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं एक काम, बस एक ये सम मैं आपको दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना और इसका आंसर कितना आता है तो बताना। मैं आपको एक तो हिंट दे दिया हूं, ये दोनों में से ही है, बताओ ये आ रहा है, इसको सॉल्व करके इक्वेशन इसी की तरह बनाना है। जैसे ये सम को एक बार देख लेना तो मुझे बताना कि किसकी तरह है। तो आपको दे रहा हूं काम, देखता हूं आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाए तो कमेंट करना, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, बना दे रहा हूं एक स्ट्रेट लाइन, ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है दोस्तों, एक है 5,0 और दूसरा पॉइंट है 0,3। अब आगे क्या बोला है दोस्तों, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 4,4 ऑन द लाइन, मतलब बोल रहा है कि यहां पे से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं 4,4 से इस लाइन पे, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब अपने को ये इसका लेंथ चाहिए, तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले इस लाइन का अपने को इक्वेशन पता होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। अब इक्वेशन से निकालना तो मैंने 2 पॉइंट से आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया, पिछला सम भी आपको ही दिया हूं सॉल्व करने को। तो इसे देखो मैं x1 y1 ले रहा हूं, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, इससे x2 y2। अब इक्वेशन निकालना तो मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया कि यहाँ स्लोप ले लो, यहाँ पे ये, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, y माइनस y1 ले लो, y1 कितना है दोस्तों 0, x माइनस x1 ले लो, x1 कितना है दोस्तों 5 है। देन यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि स्लोप निकालो, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0 कितना आएगा 3, एंड 0 माइनस 5 कितना होगा -5। अब यहाँ पे ये y हो गया, ये 3 हो गया, ये -5 हो गया, और आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब चीजें बाद में इजी हो जाएगा। देखो -5y हो गया, ये क्या हो गया 3x हो गया, और ये क्या हो गया -5। सॉरी देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, ये -5 है, ये 3x हुआ, तो ये जो 3 है इससे ही मल्टीप्लाई होगा तो 15 होगा। छोटी छोटी चीजें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसे 3x यहीं पे रख रहा हूं, 5y को वहां पे भेज रहा हूं तो क्या आएगा +5y, और ये देखो -15 है तो ये -15 भी है, और इक्वल टू दोस्तों क्या है 0 है। तो मैंने इस इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाया। अब ये लाइन का इक्वेशन आपको पता है, अब देखो कौन सी चीजें मैं बता रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। ये देखो पढ़ाया हूं, आपको क्या करना है, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो इसलिए मैंने बोला अगर आपने कॉन्सेप्ट चीजें किया तो अब आप खुद मुझे निकाल के दे दोगे। हाँ। अब देखो यहाँ पे आप खुद मुझे निकाल के दे दोगे। अब बस आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये सब इतना ये सब बनाने की भी जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो एक्स वाला और वाई वाला पॉइंट लिखो, कौन सा पॉइंट है 4,4। देखो 3 4 जा कितना होता है दोस्तों 12, 3 4 जा कितना होता है 12 होता है। एंड देन इसके बाद ये देखो 4 5 जा कितना होगा 20 होगा, देन -15, और अंडर रूट में क्या करोगे a स्क्वायर और b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, तो 9 + 25। अब देखो इसे हम आगे कैसे करते हैं। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो 20 + 12 कितना होगा दोस्तों, 20 + 12 अगर मैं देखूं तो 32 होगा, एंड 32 में से अगर मैं 15 माइनस करूं तो आई थिंक 17 होगा, देख लेना। ये दोनों का अगर प्लस करोगे तो यहाँ पे √34 आएगा। अब थोड़ा थोड़ा मेरे को राहत हो रहा है कि यार ऐसा कुछ है आंसर में, हो सकता है, पर यहाँ पे ज्यादा अपने आप को पैनिक मत करना, नहीं तो कुछ रॉन्ग लिख दोगे। अब यहाँ पे याद रखना ये 17 है, ये 34 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17 × 2, फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूं, आपको मैंने समझा दिया है। देन यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये 17 है, इसे √17 अलग से लिख रहा हूं, इसे √2 अलग से लिख रहा हूं। अब आपको पता है कि ये 17 का मतलब क्या होता है, √17 × √17, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों √17 × √17। अब ये एक √17 कैंसिल हो गया, तो फाइनली ऊपर क्या है √17 और नीचे क्या है √2। क्या बात है सर, आप तो सब चीजें बता रहे हो। और इसे ही आप टोटल मॉड फॉर्म में देखो, यहाँ पे मॉड फॉर्म में पूरा लिखा है क्या, ये तो ऑप्शन नहीं है, ये देखो ये बस ये √17 के ऊपर दिया है, पर अपना 2 के ऊपर भी है, तो अपना ये ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब बताओ इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करोगे तो ही आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो दोस्तों। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन आपको दिया है। आप सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे ये लाइन लिख रहा हूँ 3x + 4y = 9, दूसरा है 6x + 8y = 15। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ 3 है ना, तो कोशिश करो यहाँ पे भी 3 लेकर आने को।
इसको किससे डिवाइड करोगे दोस्तों, इसे अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 15/2 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन सेम हो गए। हमेशा याद रखना जब भी आपको पैरेलल लाइन का बोला है तो ये दोनों पार्ट को सेम करने की कोशिश करना। आप चाहिए तो इसको यहाँ पे लेके दोनों को फिर भी सॉल्व कर सकते हो, यहां से भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा। अब बताओ ये वाला पार्ट कौन सा मैं पढ़ा रहा हूं, ये वाला पार्ट सर, या आप ये वाला बता रहे हो, कौन सा, ये वाला। देन इसके बाद दोस्तों अब देखो, अब यहां पे मैं यहां पे क्या कर रहा हूं पता है, C1 माइनस C2 कर रहा हूं। 9 में से भी माइनस कर सकते हैं मैं, पर जानबूझ के इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं। आप किस में से किसको ही माइनस कर सकते हो, उसका कोई असर नहीं, क्योंकि मॉड है अपने पास। तो यहाँ पे देखो मैं 15/2 ले रहा हूँ, माइनस में 9 ले रहा हूँ, और नीचे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना। a स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9 और 4 स्क्वायर मतलब 16। 9 प्लस 16 को अगर मैं प्लस करता हूं तो 25 होगा, और 25 का आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये देखो। अब ये अगर इसमें से माइनस करता हो तो 18, और 15 माइनस 18 ये सब मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नीचे क्या होगा 5। और फिर अगर मैं इसे आगे और सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे -3/2 और 5, अगर और आगे सॉल्व करता हूं तो -3, ये 2 नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा, और मॉड में कोई भी वैल्यू रहेगा तो बाहर प्लस में चले जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों डिस्टेंस की बात हो रही है। तो 3/10 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये दोस्तों आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, और अराउंड हमने 1 घंटे 6 मिनट में ये पूरा का पूरा लेसन कोशिश किया कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये लेसन तो और भी उससे कम टाइम में होना चाहिए था, बट हमने बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, इसलिए इतना टाइम लगा। अगर आप वीडियोस पे 2000 लाइक लेकर आ जाते हो तो मैं जल्दी ही आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे दूंगा बना के, कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, टेलीग्राम में भेज दूंगा। तो टेलीग्राम और प्रदीप गिरी एकेडमी वाला जो ऐप है उसको भी अच्छे से डाउनलोड कर लो। दोनों में से बहुत सारी चीजें, ये सब नोट्स ये सब आपको वहीं पे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ द लाइन समथिंग कुछ दिया है, नहीं शायद इसके बाद भी क्वेश्चन है, हाँ इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों। इफ अ लाइन एंड समथिंग, दूसरा लाइन बोला आर आइडेंटिकल। अब याद है मैंने आइडेंटिकल आपको पढ़ाया था। अब बहुत सारे लोग हो सकता है कि आधा अधूरा लेक्चर देखें और फिर बोलेंगे नहीं नहीं बाद में देख लूंगा, एक दो सम बाद में कर लूंगा, मार्क्स भी वैसा ही आएगा। अगर आप आधा अधूरा क्वेश्चन देखोगे तो मार्क्स भी आपको वैसा ही मिलेगा। हो सकता है कि कुछ चीजें मैं लास्ट में बताया रहूं, इसलिए लेक्चर्स, जो भी आप लेक्चर्स देख रहे हो, ठान रहे हो ना मेहनत करना तो ठान लो। अगर आप चीजों को सिस्टमैटिक, बस आप अप्रैल मंथ के लास्ट तक हमें अपना साथ दे दो, देखो उसके बाद आपका प्रिपरेशन कितना हाई लेवल पे हो जाएगा। भले आपने 12th में भी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया होगा, 12th में बस आप जो क्राइटेरिया वहां तक बस पहुंच जाओ। आप बस यहाँ पे फिर देख लेना, यहाँ पे अगर आपके बल्ले बल्ले हो गए तो आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे। पूरे साल भर कुछ नहीं किया, यहाँ के 1 महीने में आप बहुत कुछ कर लोगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ अ लाइन kx minus 2y minus 1 equal to 0 and 6x minus 4y minus m equal to 0 are identical lines, then the value of k and the value of m are। अब हमें वैल्यू ऑफ के एंड वैल्यू ऑफ एम हमें क्या करना है, यहाँ पे पता करना है। तो मैंने आपको बोला है ना आइडेंटिकल लाइन है, तो अपन डायरेक्ट इसके x के आगे k है, इसके x के आगे 6 है, इसके -2 है, इसके आगे -4 है, इसके आगे -1 है, और इसके आगे दोस्तों -m है। सभी चीजें हमने लिख दिया, k/6 -2/-4 -1/-m। यस परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे k/6, मुझे इसको स्लाइड देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही चलेगा, इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2, यहाँ पे 1/m। अब क्या करना है दोस्तों, ये देखो ये दोनों को ले लो, k इंटू 2 क्या होगा 2k, 6 1 जा 6 6, देन k इक्वल टू कितना आएगा 3। देन अब फिर से अब ये दोनों को ले लो, m यहाँ पे आ जाएगा, m 1 जा m, 2 1 जा 2, m इक्वल टू 2। तो m इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, 3 and 4 आर इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन L इक्वल टू 0, देन द डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट आपको बोला है, तो मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूं, x इक्वल टू
यहाँ पे पहला वाला आपका x इंटरसेप्ट होगा, y इक्वल टू दूसरा वाला आपका y इंटरसेप्ट है और इक्वल टू 1। इसको आप सॉल्व करो और आप एक इक्वेशन बनाओ, ठीक है। और आपको क्या करना है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन से डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आपको पता है, ओरिजिन से डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पता है। इसमें का जो c आएगा लास्ट का, और अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करो, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और एक और हिंट अगर आप मेरा लेना चाहते हो तो देखो नीचे ऑप्शन में आपको देखो, ये यहाँ पे आएगा 4 होगा, ये यहाँ पे आएगा तो 3 होगा। तो हमेशा ये दोनों का ना, ये दोनों का स्क्वायर करके रूट निकाल लेने का। 3 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 9 प्लस 16 25, 25 को अगर रूट में निकालेंगे तो 5। तो लगभग ये इसके ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 5 जो है वही उसका आंसर है। तो इसको आप डायरेक्ट भी फटाफट कर सकते हो बिना सॉल्व किए। तो देखो मैंने डायरेक्ट बता दिया है, और आप सॉल्व करके मुझे बताना क्या यही आंसर है कि दूसरा आंसर है, मुझे प्लीज बताना। और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करो, नीचे कमेंट की भरमार हो जानी चाहिए जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले। और बहुत अच्छे से मैंने, जैसे मैं ऑफलाइन में जिस तरह से मैं टीचिंग करता हूं उससे उस तरह से मैंने कोशिश की है यहाँ पे चीजें देना। बस एक ही चीज है कि आप मेरे सामने नहीं हो, और हम वहां पे बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिस ये सब जो चीजें हैं तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस अगर आपने इतनी भी चीजें कर ली तो इसके कोई भी क्वेश्चंस आप अच्छे से कवर कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।